नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम व्याकरण का अभ्यास करेंगे। पन्ना नंबर 38 पर भाषा की ओर में कुछ शब्द दिए हुए हैं और ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिसे हमें उसके अर्थ पहचान कर उचित जगह पर उन्हें लिखना है। तो देखिए, भाषा की ओर नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। देखिए छात्रों, यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं जिनका उच्चार समान है, लेकिन हमें उनके अर्थ कौन से हैं यह जानकर उचित जगह पर उन्हें वाक्य में लिखने हैं। देखिए, पहला वाक्य है लक्ष्मी डैश यहाँ से 10 डैश दूरी पर है और वहाँ पर ऊपर दो शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है मिल और दूसरा भी है मिल। तो देखिए, लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है, यह तो वाक्य तैयार हो गया, लेकिन कौन सा मिल कहाँ पर लिखना है ये हमें जान लेना है। तो लक्ष्मी मिल, यहाँ पर जो दूसरा मिल है, मतलब जो पहली इकाई वाला मिल है, मतलब पहली विलांटी वाला जो मिल है वो प्रथम आएगा, और 10 मील दूरी पर है वहाँ पर दूसरी इकाई मतलब दूसरी विलांटी वाला मिल 2 नंबर पर या 2 नंबर पर आएगा। तो लक्ष्मी मिल मतलब गिरनी, उसका नाम है लक्ष्मी मिल, यहाँ से 10 मील दूरी पर है। और दूसरे मिल का अर्थ होता है, जैसे कि जब हम रास्ता नापते हैं, रास्ता नापने का जो हमारा परिमाण होता है उसे मिल कहते हैं। तो देखिए, दूसरा मिल प्रथम जगह पर आएगा और जो पहला मिल लिखा हुआ है वो दूसरी जगह पर आएगा। दूसरा वाक्य है डैश छोड़ दूंगा पर डैश नहीं छोड़ूंगा। देखिए, यहाँ पर प्रण और प्राण ये दिए हुए हैं, दो शब्द है। अभी देखिए, प्रण का अर्थ होता है हमारा निश्चय और प्राण का अर्थ होता है हमारी जान। तो प्राण प्रथम आएगा, जैसे कि देखिए, प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं मेरी जान दे सकता हूँ, लेकिन जो मेरा प्रण है, जो मेरा निश्चय है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। तीसरा वाक्य है डैश को देखकर रुचिका डैश पड़ी। देखिए, ऊपर शब्द हंस और दूसरा भी हंस, तो यहाँ पर हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। हंस मतलब एक राजहंस पक्षी है, और जिस हंस पर सिर्फ अनुस्वार है वो हंस प्रथम जगह पर आएगा। और रुचिका हंस पड़ी, जहाँ पर चंद्र बिंदी है, जिस ह पर चंद्र बिंदी है वह रुचिका हंस पड़ी वहाँ पर आएगा। तो हंस मतलब हंसना, तो हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। चौथा वाक्य है शब्द डैश में डैश शब्द मिलता है। वहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, कोश कोश। देखिए, शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। जो पहला कोश है उसका अर्थ होता है जो हम धन जिस जगह पर संग्रहित करके रखते हैं, जो भंडार होता है उसे कोश कहते हैं। और जो दूसरा कोश शब्द है मतलब शब्दकोश, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं। तो शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है, तो जो दूसरा कोश है वो प्रथम जगह पर आएगा और जो पहला कोश है वो दूसरी जगह पर आएगा। पांचवा वाक्य है डैश रात डैश दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। देखिए, यहाँ पर ऊपर दो शब्द दिए हुए हैं दिन दिन, दोनों का उच्चार समान है। तो दिन रात, यहाँ पर जो दूसरा दिन है मतलब पहली इकाई, पहली विलांटी वाला जो दिन है वो प्रथम आएगा। दिन रात, दिन का मतलब दिवस, दीन दुखियों की, और जो दूसरी इकाई दूसरी विलांटी वाला जो शब्द है वो दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है, वहाँ पर आएगा। दिन का मतलब गरीब ऐसा होता है, तो दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। छठा वाक्य है नदी के डैश का डैश जल समेटा नहीं जा सकता। ऊपर दो शब्द है कुल कुल, तो देखिए यहाँ पर उकार का फर्क है। तो नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। जो पहला वाला कुल है उसका अर्थ होता है एकुण, और जो दूसरा कुल है उसका अर्थ होता है नदी का किनारा, तट। तो दूसरा कुल प्रथम जगह पे आएगा और पहला कुल दूसरी जगह पर आएगा, जैसे कि नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। सातवां वाक्य है डैश दिवाली में जलाकर देहरी पर रख डैश। देखिए, ऊपर शब्द दिए हुए हैं दिया दिया, दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया, दोनों का उच्चार तो समान है। तो
जो पहला दिया है इसका अर्थ होता है दिया, मतलब मराठी में हम देणे उसे कहते हैं। और जो दूसरी इकाई वाला जो दिया है, दूसरी विलांटी वाला दिया, उसका अर्थ हम दीवा उसे कहते हैं। तो वो दिया, दूसरी इकाई वाला दिया, दूसरी विलांटी वाला दिया, वो पहली जगह पर आएगा, और जो पहला दिया यह शब्द है वो अंत में आएगा। दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। 8वां वाक्य है बालक पिता से पानी पीता है। ऊपर शब्द है पिता पिता, बालक डैश से पानी डैश है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का उच्चार समान है। तो पिता, जो पहला शब्द है पिता, उसका अर्थ है पिलाना, मराठी में हम उसे पीने कहते हैं। और जो दूसरा पिता यह शब्द है उसका अर्थ है हमारे पिताजी, हमारे पापा। तो दूसरा वाला जो पिता शब्द है वो प्रथम जगह पर आएगा, मतलब बालक पिता से पानी, और उसके बाद में पिता यह शब्द आएगा जो प्रथम जगह पर है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको जब आप ये शब्द पढ़ेंगे तो आपको इनके उच्चार समान लगेंगे। तो सिर्फ जो हमारे हिंदी में जो विलांटी यानी कि इकाई, उकार, जो ऐसे शब्द होते हैं उनके सिर्फ पहली या दूसरी होने से शब्दों के जो उच्चार है, उनके जो अर्थ है, उच्चार समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए हमें जब हम लिखते हैं तो हमें उन शब्द शुद्ध लिखने चाहिए, मतलब जिस शब्द का हमें उस वाक्य में अर्थ होना चाहिए तो आपको वही शब्द लिखना चाहिए। अगर आपने जो विलांटी है, उकार है, अगर वो गलत लिखा तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा और हमारे वाक्य का अर्थ भी बदल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो शब्द है उनके अर्थ पहले जान लेने हैं और बाद में वाक्य में उचित जगह पर लिखने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर शब्द भी दिए हुए हैं। आपको हिंदी के कापी में यह सब भाषा की ओर, मतलब यह वाक्य पूर्ण करने हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको यह जो शब्द है, मतलब भाषा की ओर है, यह भाग समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।